अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलामुन अलल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ अंडे और आलू की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को क्लिक कर लीजिए और ऑल का एक्शन जरूर सेलेक्शन कर लीजिए, नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलेगा। चलिए देखते हैं रेसिपी। ये 3 प्याज बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है, 4-5 हरी मिर्ची ले लिया है हमने। ये 2 तेज पत्ते, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और थोड़े से जायफल के तो वो जावित्री का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया है। ये सूखे पाउडर के धनिया पाउडर 1 चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची 1 चम्मच और हल्दी आधी चम्मच, और चाहिए तो गरम मसाला भी डाल लें। और ये उबले हुए अंडे जो आपको चाहिए हैं, और आलू भी रख लीजिएगा। और ये हमने गैस के ऊपर कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में तेल डाल दिया है, उसको गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। गर्म होने के बाद इसमें हम अपने खड़े मसाले जो स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। उसमें थोड़ा सा तड़का चटक जाएगा, खुशबू तेल में आ जाएगी, तो हम कटे हुए प्याज और हरी मिर्ची साबुत ऐसे डाल देंगे। 3 प्याज है मीडियम साइज के। ये इसको अच्छे से डालने के बाद खूब अच्छे से फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन होने तक के बराबर चलाते रहेंगे उसको, ताकि जलने नहीं पावे। आप लोग कमेंट किया कीजिए, कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। ये प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डालेंगे, और इसका अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होने तक इसे भूंजेंगे। स्टोव का फ्लेम अभी तेज रखेंगे। अभी ये हमारा भूनने पे आ गया है। अब इसके अंदर हम ये कटे हुए आलू डालेंगे, और ये आलू को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 1-2 मिनट तक, जब तक ऊपर का सरफेस थोड़ा सा कड़क ना हो जावे, क्रिस्पी आ जावे। अब इसमें हम पाउडर मसाला डाल देंगे, और टमाटर 2 कट के डाल देंगे, और 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि टमाटर को गलने में मदद करे। और इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। आँच को मीडियम लो हमने कर लिया है। अब मसाला भून के उसमें जितना चावल लेना है उसका डबल पानी डाल लें। हमने 4 गिलास पानी डाला है 2 लीटर तक, और नमक कम रहे थोड़ा सा नमक और शामिल कर लें। उसके बाद 100 ग्राम इसमें दही शामिल करें। दही शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दें, और इसे तेज आंच में बॉयल आने का इंतज़ार करें। जब तेल में इसमें बॉयल आ जावे, तब उसके अंदर धुला हुआ चावल शामिल करेंगे। जो चावल आप इस्तेमाल करते हैं उसी चावल को इस्तेमाल कीजिए, और अगर लेके आना है तो बिरयानी राइस अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप कौन से चावल इस्तेमाल करते हैं। चावल डालने के बाद है इसके अच्छे से चला के चावल को 50% पकने तक का इंतज़ार करेंगे। जब 50% चावल पक जाए, तब इसके अंदर हम उबले हुए आलू को अंडे को डालेंगे। अंडे को मैं बिना फ्राई किए डाल रहा हूँ, आप चाहे तो फ्राई करके तेल में डालें। फ्राई करने के टाइम अंडे में थोड़ा सा क्रश लगा लें ताकि तेल का छींटा ना उड़े आप तक। अब इसको एक बार स्टर करके मिला लें। मिलाने के बाद इसे 10 मिनट थोड़ा 5 मिनट पका कर के 5 मिनट पका के
लीड लगा के एक सीटी आने का इंतज़ार करें। एक कुकर का ढक्कन हमने बंद कर दिया, ये सीटी लगा रहे हैं। ये हमारा सीटी आने का हो गया, ये सीटी का आ गया है। अब इस टाइम हम गैस को ऑफ कर देंगे, ऑफ करके उसका भाप को सब रिलीज कर देंगे। रिलीज करके ढक्कन निकाल को देखेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चावल आप चेक कर लें, अगर थोड़ा गंदगी जैसा है तो इसे ढक्कन फिर से लगा के एक 5 मिनट दम पे रख दें, एकदम हारी धीमी आंच पे, लो फ्लेम के अंदर। उसके बाद देखें सही हो जाए तो बाद में इसे सर्व करें प्लेट में। ये देखिए हमने सर्व किया है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी के साथ।